नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा, खम्मा गणी काय हालचाल है जीवड़ा था का। आशा और उम्मीद करूं कि मारा पढ़ाई का सगड़ा शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मस्त है, मोर मजे में है। त्यालडी व्यालडी क्या चले जीवड़ा बढ़िया चले देखा चालो देखा। आज हम करेंगे भाई राजस्थान। हम जीके पढ़ रहे थे जिसमें राजस्थान का भूगोल, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजस्थान भूगोल के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम नदियाँ पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे बिल्कुल बारीकी से। सभी साथी लाइक और शेयर कर दें, जुड़ जाएं भाई। पहला सवाल देखो आपके सामने है, इसकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं ना, वो देख लेना आप। लूणी नदी का पानी कहां से खारा हो जाता है? लूणी नदी का पानी कहां से खारा हो जाता है? लूणी नदी को खारी और मीठी नदी कहा जाता है। लूणी नदी को खारी और मीठी नदी भी कहा जाता है। नाग पहाड़ियां अजमेर से लूणी नदी निकलती है। इसे पश्चिमी जो अपना मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसकी गंगा भी इसको कहा जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भूभाग यानी मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी अपनी लूणी नदी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालोतरा। बालोतरा ये नया जिला बन गया है, पहले बाड़मेर में ही था। पुष्कर की जब पहाड़ियों के अंदर कहा जाता है कि ज़्यादा जब बारिश होती है तो बालोतरा बाड़मेर में यानी बालोतरा में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। हम नाम बालोतरा बाढ़ में रहेगा, हालांकि बालोतरा है नया जिला बन गया है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। पिथमपुरी झील किस जिले में स्थित है? जालोर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या सीकर? पिथमपुरी पिथमपुरी झील कहां पर है? कमेंट करो देखिए सभी साथी। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, स्टडी एग्जाम एकेडमी में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का। और आपको कुछ पूछना है तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं अपने हेल्पलाइन नंबर, यहाँ से आप हेल्प है वो ले सकते हैं किसी प्रकार की। डी आंसर हो जाएगा भाई सिक्कर। कहाँ हो जाएगा? सिक्कर। ऊपर माल क्या है? ये प्रश्न देखो कई बार आया हुआ है परीक्षा में ना, कई बार आता है, रीट में भी आया है, पुलिस कांस्टेबल में भी आया है, अन्य छोटे बड़े एग्जाम में ये आता रहता है। उदयपुर का बोराट पठार, आबू क्षेत्र का पठारी भाग, नागौरी उच्च भूमि, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा की पठारी भूमि। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य की पठारी भूमि क्या कहलाती है? ऊपरमाल कहा जाता है इस क्षेत्र को। गेब सागर झील स्थित है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही या उदयपुर? गेब देखो, आपने देखा होगा अरावली पर्वतमाला है वो अपने राजस्थान में कटी फटी है, यानी पूरी जगह सभी जगह ऐसा थोड़ी है पूरी सब जगह ही है। जैसे यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, पर्वत है, और इन पहाड़ियों को कहा जाता है राजस्थान में डूंगर, है ना। पर्वत को क्या कहा जाता है? राजस्थानी भाषा में डूंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूंगर। सुना भी होगा आपने। तो जैसे यहाँ पर है, फिर इधर आपको नहीं मिलेगी, फिर मिलेगी इधर। तो इस प्रकार से इनके बीच में क्या है? गेब है। अरावली पर्वतमाला के बीच में क्या है? गेब है। तो गेब सागर झील कहाँ पर है भाई? डूंगरों के बीच में गेब है, इसलिए ये डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। अब याद रखना है आपको, भूलना नहीं है, ये पूछा जाने वाला सवाल है बार बार। सिलीसेड झील कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अलवर या राजसमंद? एक देखो सॉन्ग भी है कि सिली सिली आती है हवा कितने कोई रोंदा होवेगा, ऐसा कुछ गाना है ना। तो सिली सिली आती है हवा, एक होता है वर, एक होता है वधु, तो क्या हो जाएगा? अलवर। सिलीसेड झील अलवर। अगला है कि गढ़ सीसर सरोवर कहां पर स्थित है? माउंट आबू, उदयपुर, बीकानेर या जैसलमेर? गढ़ सीसर तालाब कहां पर है जीवड़ा? गुरुजी गढ़, देखो पुराने समय में जो राजा महाराजा है उनके पास बड़े बड़े किले हुआ करते थे, है ना, सुरक्षित स्थान पर पहाड़ियों पर। और जो नीचे ठिकानेदार होते थे, जो ठाकुर होते थे, उनके पास गढ़ होते थे। क्या होते थे? गढ़। गांव के अंदर गढ़ आपने देखे होंगे। तो गढ़ सीसर, तो ये गढ़ है भाई जैसलमेर में। गढ़ कहां पर है? जैसलमेर में। खारी नदी कहां से निकलती है? गोगुंदा, कुंभलगढ़, विजराल गांव या इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, पिछली बार रीट में भी ये पूछा गया था, खारी नदी कहां से निकलती है? तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा, विजराल गांव। अगलो सवाल देखो देखानी। कोठारी नदी किस स्थान पर बनास में मिल जाती है?
बनास नदी ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है, आपको पता भी होगा, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये निकलती है खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से, और बनास नदी के किनारे ही हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद, इसे खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध को। तो यहां से निकलती है भाई राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी, और इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। कोठारी नदी, कोठारी नदी देखो इसकी सहायक नदी है ना, किस स्थान पर बनास में मिलती है? कोठारी, भीलवाड़ा में। कहां मिलती है? भीलवाड़ा में। चलो, कौन सा बांध है बताओ देखें इस पर। बेड़च नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है ना। वन की आशा, वन की आशा कहते हैं बनास को। किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को कहा जाता है। कामधेनु, कामधेनु किसे कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है, और यह भी चंबल नदी को ही कहा जाता है। चंबल नदी का प्राचीन यानी पुराना नाम यही है, चर्मणवती। बेड़च को नदी को ही आइड नदी कहा जाता है, ठीक है। कौन सी झील में गिरने के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है बताओ देखे, किस झील में? नेक्स्ट अगला सवाल, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी? चंबल, बनास, लूणी और माही। देखो यहां पर 4 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पहला सवाल क्या है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी या राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो यह है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी सबसे लंबी है और राजस्थान से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दूसरी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। कौन सी नदी है? बनास नदी। तीसरा सवाल, अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी, अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो ये कांतली नदी है। कौन सी नदी है? कांतली नदी, सीकर, सीकर झुंझुनू में बहती है। अगला है कि बेड़च, बनास और मैनाल का त्रिवेणी संगम कहां पर है? राजस्थान में नदियों के द्वारा 4 जगह त्रिवेणी संगम बनता है। एक तो अपना बनास नदी पर ही बनते हैं 3 तो, और एक बनता है आपका माही नदी पर। सोम, माही और जाखम तीनों नदियां मिलकर है ना डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। बाकी 3 त्रिवेणी संगम आपके किस नदी पर है? बनास नदी पर। तो बेड़च, बनास और मैनाल का त्रिवेणी संगम कहां पर है? बताओ देखे, बिगोद, बिगोद कहां पर है? बिगोद, भीलवाड़ा, बिगोद, भीलवाड़ा। और रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है। यहां पर भी त्रिवेणी संगम बनाती है बनास नदी, यहां पर मिलती है बनास। त्रिवेणी का मतलब जहां 3 नदियां मिलती है, चंबल और सीप, ये तीनों नदियां यहां पर मिलती है। एक है राजमहल टोंक, यहां पर चंबल के साथ कौन कौन सी 2 नदियां मिलती है बताओ देखें। चंबल, सॉरी, बनास के साथ, राजमहल टोंक में बनास के साथ कौन कौन सी नदियां मिलती है? कमेंट करो देखें। यहां पर भी त्रिवेणी संगम बनता है। 3 त्रिवेणी संगम यहीं पर समझ में आ गया। एक सोमई जाखम वाला हो गया, एक अपना बेड़च, बनास और मैनान वाला हो गया बिगोद, भीलवाड़ा में, एक रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर, बनास, चंबल और सीप, एक टोंक के अंदर है, राजमहल टोंक के अंदर, जहां पर भी बनास के साथ कौन सी 2 नदियां मिलती है। हम कल पढ़ चुके हैं थ्योरी के अंदर, याद होगा आपको है, या रिवीजन मारा करो, ऐसे हालत खराब हो जाएगी। सुमेलित कीजिए गेब सागर झील, नवलखा सागर, अनूप सागर या मूल सागर। ये सुमेलित वाला प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। देखो गेब सागर झील कहां पर है? तो गेब सागर झील है डूंगरपुर में। कहां पर है भाई? डूंगरपुर में। यहां मैं लिख देता हूं ए, बी, सी और डी। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो ए का मिलान हो गया भाई डूंगरपुर, यानी 4 नंबर से, ठीक है। इस प्रकार से कूट आएगा, आपको पता है परीक्षा में। नवलखा झील, नवलखा सागर झील बूंदी में है। कहां है भाई? बूंदी में। तो इसका हो गया 3 नंबर से। अनूप सागर ये बीकानेर में है। कहां है? बीकानेर में। और पीछे क्या बचा? मूल सागर, मूल सागर हो गया जैसलमेर। कहां पर हो गया? जैसलमेर। तो इस प्रकार से अपना कूट क्या हो जाएगा? सुमेलित हो जाएगा। अगला है कि सुभाष उद्यान किसने बनवाया? अब आपको यह पता होना चाहिए सुभाष उद्यान है कहां पर? ये अजमेर में। कहां है? अजमेर। सुभाष उद्यान कहां किसने बनवाया? जहांगीर, सांझा, हुमायूं या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करो देखा नहीं जीवड़ा। सुभाष उद्यान किसने बनवाया? सलीम ने। सलीम यानी जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम।
और इसके पिता का क्या नाम था, किसकी औलाद थी, अकबर की औलाद है, अकबर का पुत्र था। अगला है कि डेबर झील किसका नाम है, राजसमंद, पिछोला, जयसमंद या किसी का नहीं। डेबर झील किस झील का नाम है। राजसमंद झील देखो जिले के नाम पर है, राजसमंद जिला है और उसी के नाम पर राजसमंद झील है। पिछोला झील आप सभी को पता है कहां पर है, उदयपुर में है। और जयसमंद झील, जयसमंद झील भी उदयपुर। अभी देखो नया जिला बना है सेलूम्बर, तो ये सेलूम्बर में है, लेकिन जब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें नहीं आ जाती वापिस नए सत्र से, जिसमें जब तक बदलाव नहीं हो जाता तब तक आपका जीके है वो यही पूछा जाएगा, पहले वाला ही, पहले वाले जिलों के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत करंट के जो सवाल है कि भाई नए जिले बने हैं, कौन सी समिति थी, है ना, ललित के पंवार समिति, राम लुभाया समितियां, तो इनके बारे में सवाल आएगा, बाकी और कुछ नहीं आएगा, तो पहले वाला ही पूछा जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी किताबें नहीं आई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, ये तो कोचिंग वाले जो अन्य जो दुकानें चला रहे हैं इन्होंने माहौल बना रखा है ताकि इनकी किताबें बिक जाए, बाकी कोई मतलब नहीं है। आप सभी को पता है अभी जो परीक्षा हुई है जेल प्रेरी, उसमें भी कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया ना। अभी एक परीक्षा और हुई है जेईटी वगैरह ऐसा करके कुछ एग्जाम हुआ है, उसमें भी नहीं आया, तो नहीं आएगा, है ना। जब तक किताबें नहीं आती गवर्नमेंट की तब तक हमारे पास कोई प्रमाणिक आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा हमारे पास है ही नहीं। क्या हो जाएगा, डेबर झील कहाँ पर है, जयसमंद में है। डेबर झील किसका नाम है बता देंगे, राजसमंद का है, जयसमंद का है, किसका है डेबर झील, कमेंट करो देखे। डेबर झील किस झील का नाम है ये तो बता दो, चलो बता देंगे, कमेंट करो। कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, लूणी, सोम, माही या पश्चिमी बनास। कच्छ की खाड़ी इसमें गिरती है भाई पश्चिमी बनास। बिशलपुर बांध किस नदी पर है, चंबल, बनास, लूणी या कांतली। बिशलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बनास नदी पर है। कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर। प्रसिद्ध डिग्गी तालाब कहां पर स्थित है, टोंक, नागौर, भरतपुर या अजमेर। प्रसिद्ध डिग्गी तालाब है आपका अजमेर में, कहां पर है, अजमेर। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किस झील में खारवेल जाति के लोग नमक तैयार करते हैं, खारवेल जाति के लोग नमक तैयार कहां पर करते हैं, पंचपदरा, सांबर, लूण करनसर या डीडवाना। तो ये आपकी पंचपदरा झील है, कहां पर है ये, बालोतरा, बाड़मेर में। कहां है भाई, बालोतरा। राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है, कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है, बितकी, सूकड़ी, गुगरी या लीलड़ी। ये अंत्यप्रवाह की नदियां हैं, तो इनमें से हो जाएगी लीलड़ी। अब लीलड़ी नहीं गिरती है तो लीलड़ी गिरती है लूणी नदी में, ये लूणी की सहायक नदी है, बाद में ये अरब सागर की तरफ चली जाती है। सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, मेढा, कांतली, खंडेला या रूपनगढ़। सांभर झील कहां पर है, जयपुर जिले में है, इसमें नहीं गिरने वाली नदी। सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सर्वाधिक नमक का इसमें उत्पादन किया जाता है। तो कौन सी नहीं गिरती भाई, देखो सांभर झील में गिरने वाली नदियां आप याद रखना, पूछा जाता है। रूपनगढ़ गिरती है, खंडेला भी है, मेढा भी है, कांतली नहीं है, कांतली नहीं है ना। चलो बी आंसर राइट हो जाएगा। टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गग्गर, चंबल, लूणी या बनास। बताओ देख। नवाबों की नगरी टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी है। गग्गर नदी ये तो गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है, तो ये यहां पर ऐसे ही कट गया। टोंक, चंबल भी कट गया, लूणी भी नहीं बहती है, बनास। बताओ देखे कौन सा होगा, बनास। कौन सा हो जाएगा, बनास। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, सोम, माही, जाखिम या बांडी। कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो जिले हैं राजस्थान के, वहां से गुजरती है, तो यह आपकी हो जाएगी माही नदी। कौन सी है, माही। जैसे आदिवासियों की गंगा है, राजस्थान के दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है। लूणी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, लूणी नदी का उत्तरी क्षेत्र थली, दरियन, रोही या मेजा।
लूणी का उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है। थली का मतलब क्या है? उत्तरी क्षेत्र में रेत ही रेत है। क्या है भाई? रेत ही रेत है, और कुछ नहीं है। सहायक नदी सुमेलित नहीं है। माही की सहायक नदी जाखम, काली सिंध की परवन, साबरमती की माजम और गंभीरी की मेसवा। कौन सी है? मेसवा। गंभीरी की सहायक नदी कौन सी है? बेड़च। तो डी आंसर अपना गलत हो जाएगा। सोम माही की देखो, सोम है और माही, सोम माही और जाखम ये दोनों सहायक नदियां हैं। काली सिंध की परवन और साबरमती की माजम। साबरमती राजस्थान की नहीं है, यह निकलती राजस्थान से है, लेकिन ये गुजरात की मुख्य नदी है। कौन सी नदी डीडवाना कुचामन में है? नया जिला बना है डीडवाना कुचामन। लूणी, जोजड़ी, रूपनगढ़ या मेंथा। देखो लूणी तो इधर आती नहीं है कुचामन की तरफ, आपको पता ही है, नहीं आती ना। जोजड़ी, ये जोजड़ी नदी लूणी नदी में मिलने वाली, दाईं तरफ से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। नागौर से निकलती है, तो ये भी कट गया। रूपनगढ़ भी कट गया, मेंथा बचा। ये मेंथा आपका राइट हो जाएगा। हाँ, ये आपकी गिरती है फिर सांबर में। ये पानी का नाला है, बारिश के समय बहते हैं ये, है ना। अभी आप जाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा, गर्मियों में अभी बंद है, कुछ नहीं दिखेगी नहीं है ना। हाँ। कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? चेन्ना, माही, अनास या सोम। बांसवाड़ा जिला है ना, सबसे राजस्थान का दक्षिण का जिला। एक सेकंड, देखो बांसवाड़ा में चेन्ना बहती है, माही भी है, अनास भी है, सोम नहीं है। क्योंकि सोम बांसवाड़ा से पहले ही, डूंगरपुर में ही ये माही नदी के अंदर पहले ही मिल जाती है। बांसवाड़ा से पहले ही ये माही नदी में मिल जाती है। इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद, सिलीसेड, पंचपदरा या राजसमंद। खारे पानी की और मीठे पानी की झीलें आपको पता होनी चाहिए। कल मैंने आपको खारे पानी की सारी झीलें लिखवा दी है, सॉरी मीठे पानी की। तो उनमें से जो झील नहीं है वो अपने आप खारे पानी की हो जाएगी। भाई एक याद कर लो, मीठे पानी की याद कर ली या खारे पानी की याद कर ली, तो दूसरी याद करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके अलावा जितनी भी बची है वो बाकी हो जाएगी, है ना। खारे पानी की झील जयसमंद, सिलीसेड और राजसमंद, ये तीनों मीठे पानी की है, तो खारे पानी की पंचभद्रा हो जाएगी। ये सबसे खारी झील है, पंचभद्रा, बालोतरा, बाड़मेर, है ना। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, माही, सोम, साबरमती या चंबल। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी का? माही नदी तो देखो अरब सागर की तरफ जाती है, आपको पता है। सोम इसकी सहायक नदी है, तो ये भी चली गई। साबरमती भी गुजरात की तरफ जाती है, तो उधर अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी है ही नहीं, तो पीछे बची चंबल, तो ये चंबल आपका राइट हो जाएगा। ये चंबल यमुना में मिल जाती है, फिर यमुना इसके पानी को लेकर कहाँ डाल देती है? बंगाल की खाड़ी में। सोम नदी निकलती है माउंट आबू, अजमेर, पंचमेड़ा या बिच्छामेड़ा। तो सोम नदी कहाँ से निकलती है? बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी निकलती है। बुझ झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? गग्गर, बनास, कांतली या कांकणी। बुझ झील है कहां पर? सबसे पहले तो यही पूछा जाता है। तो यह आपकी जैसलमेर में है। एक बुझ झील भी है और एक कावोद झील भी है। कौन सी? कावोद। ये दोनों झीलें आप ध्यान रखना, ये दोनों जैसलमेर में ही है। ये पूछा जाता है किस नदी पर किया गया है, तो यहां पर कौन सी नदी है? कांकणी नदी है ना। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। गग्गर तो है ही नहीं, बनास भी नहीं है, कांतली भी नहीं है, ये तीनों ही नहीं बहती उधर मरुस्थल में। मरुस्थल में कोई भी जिला आता है ना उधर का, तो उधर लूणी नदी होगी ज्यादातर, है ना। या फिर ये आपकी इसकी सहायक नदी लूणी की या कांकणी वगैरह अंत्यप्रवाह की जो नदियां हैं। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? कोटा, बारा, सवाई माधोपुर व करौली। देखो चंबल नदी 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद आपका ये कोटा भी आ गया। इसके अलावा बूंदी, बूंदी के अंदर भी बहती है। बूंदी में इसका सबसे चौड़ा और सबसे क्षेत्र गहरा है इसका। सवाई माधोपुर हो गया, फिर करौली भी हो गया, तो ये 12 जिले में नहीं बहती है। 12 जिला देखो मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर उधर साइड में रह गया थोड़ा, है ना। नेक्स्ट अगला सवाल है, कौन सी लवणीय झील नहीं है?
लवणीय झील का मतलब है खारी झील। का मतलब क्या है? खारे पानी की झील, खारा झील या खारी झील है ना। तो लवणीय झील नहीं है, यानी मीठी झील है, मीठे पानी की। डीडवाना, डीडवाना खारे पानी की है। डीडवाना में जितनी भी झीलें हैं तो सब खारे पानी की है, मीठे पानी की झील आपको मिलेगी नहीं डीडवाना में। सबसे ज्यादा झीलें डीडवाने में ही है। ये यहाँ पर खारी खारी है, सारा पानी खारा ही है इधर का। पंचभद्रा बाड़मेर ये भी सबसे ज्यादा खारी है। कावोद जैसलमेर ये भी आपकी खारी है। कोलायत बीकानेर जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है, ये मीठे पानी की है ना। लूणकरणसर है बीकानेर, वो खारी है, ये मीठी है ना। अगला, किस झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? पिछोला, जयसमंद, नक्की झील, सांबर। पिछोला झील उदयपुर, जयसमंद झील भी उदयपुर है। और अभी नया जिला सैलूमर बना है, हालांकि आपको भी यही याद रखना है पहले वाला ही, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। एग्जाम में नहीं आएगा जब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें नहीं आ जाती। नक्की झील माउंट आबू सिरोही, सांबर झील जयपुर। तो ए आंसर हो जाएगा पिछोला झील। किस झील के तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित है जिसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है? जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर या राजसमंद। तो ये आपकी राजसमंद झील है। कौन सी झील है? राजसमंद। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? आनंद ही आनंद है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़। आनंद, आनंद कहाँ पर है? आनंद तो बांस के अंदर है। बांस के जो पेड़ होते हैं ना, बांसवाड़ा, तो यहाँ पर क्या है भाई? आनंद मंगल है। आनंद, आनंद कहाँ है? बांसवाड़ा में आनंद है। तो ये आज की क्लास में 35 सवाल थे जो हमने किए। अब डेली में सुबह क्लास लेके आऊँगा जहाँ पर 50 या 35 सवाल हम डेली करेंगे। जीके के भी करेंगे, करंट जीके के भी करेंगे, कंप्यूटर के भी करेंगे, साइंस के भी करेंगे, ताकि अपना सुबह सुबह थोड़ा बहुत मॉर्निंग में नाश्ता होता रहे। चलो ठीक है, मिलते हैं शाम को 8 बजे। धन्यवाद। राम राम सा, खम्मा गणी।